सामान्य हिंदू में माता के 9 रूपों की ही पूजा अर्चना होती है। माता का 10वां रूप उनकी पूजा अर्चना सिर्फ अघोर, तांत्रिक और साधुओं के लिए कही गई है। माता की किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना हो, उसमें नियम धर्म का पालन करना अत्यंत जरूरी है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। एक शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। 2 ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या द्वारा शिव को पाया था। 3 चंद्रघटा। चंद्रघटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। 4 कुष्मांडा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उदर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। 5 स्कंद माता। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। 5 कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनकी यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। 6 कालरात्रि। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसलिए कालरात्रि कहलाती हैं। 8 महागौरी। महागौरी माता का वर्ण पूर्णतः गौर अर्थात गौरा है, इसलिए महागौरी कहलाती हैं। 9 सिद्धिदात्री। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है और उसे वे हर प्रकार की सिद्धि देते हैं, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। 10 महाविद्या। अघोर पंथ, नाथ पंथ, शक्त पंथ और तांत्रिकों के पंथ में माता के ये 10 रूप प्रचलित हैं। ये लोग माता के निम्न 10 रूपों की ही पूजा और आराधना करते हैं। यह सभी शैव और शक्ति पंथियों की माता है। 1 काली। 10 महाविद्या में काली का प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों मधु और कैटव का वध करने के लिए माता ने ये रूप धरा था। कोलकाता, उज्जैन और पावागढ़ में काली के प्रमुख पीठ हैं। 2 तारा। तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा है। भगवती काली को नील रूपा और तारने वाली होने के कारण तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। बंगाल और हिमालय में तारा के प्रमुख पीठ हैं। 3 षोडशी त्रिपुर सुंदरी। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इसमें 14 कलाएं पूर्ण है, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। 4 भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शतक्षी और शकंभरी नाम से भी प्रसिद्ध है। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी आराधना करते हैं। 5 छिन्नमस्ता। इस परिवर्तनशील जगत का अधिपत्य कबंध है और उनकी शक्ति छिन्नमाता है। इनका सिर कटा हुआ और इनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं और इनकी आराधना से भक्त को सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। 6 त्रिपुर भैरवी। तंत्र बाधा निवारण के लिए त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है। गले में मुंडमाला धारण कर कमलासन पर विराजमान माता की आराधना से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। 7 घुमावती। घुमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चलता आती है। 8 बगलामुखी। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रु के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में 3 ही स्थान है। 9 मातंगी। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए इनकी पूजा करते हैं। 10 कमला। दरिद्रता, संकट, गृह कलह और अशांति को दूर करती है कमला रानी। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख, समृद्धि और शांति में जीवन बिताता है।